1962 के बाद ये पहली बार होगा जब कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स स्थापित किए हैं। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और इसके साथ ही वो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। ये पहला रिकॉर्ड उनके नाम बन गया। इसके बाद 22 जून 2023 को अपने दौरे पर वो दूसरी बार अमेरिकी सदन को संबोधित करने पहुंचे थे। इससे पहले वो 8 जून 2016 को भी अपने अमेरिका दौरे पर अमेरिकी सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित कर चुके थे। अब जून 2023 में अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते ही उन्होंने महान नेता नेल्सन मंडेला की बराबरी कर ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन कुछ चुनिंदा महान नेताओं की बराबरी कर ली जो 2 या 2 से ज्यादा बार अमेरिकी संसद को संबोधित कर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और रंग भेद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने वाले महान नेता नेल्सन मंडेला और इजराइल के पूर्व पीएम यित्ज़हाक राबिन भी 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित कर चुके हैं। वहीं विंस्टन चर्चिल और इजराइल के मौजूदा पीएम बेंजामिन नेतन्याहू 3 बार अमेरिकी सदन को संबोधित कर चुके हैं। इस मामले में पीएम मोदी अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री यानी कि राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव से अपने आगामी अमेरिकी दौरे में आगे निकल गए और ये नेता एक बार अमेरिकी सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित कर चुके हैं। राजीव गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1985 में पहली बार अमेरिकी सदन को संबोधित किया था। जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योग सत्र ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित योग समारोह में सर्वाधिक देशों के लोगों की भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। उनके साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कसाबा कोरिसी, उप महासचिव अमीना मोहम्मद और न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त 2020 को 28 साल के अंतराल के बाद अयोध्या पहुंचे और एक दिन में एक साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम उन्होंने कर लिए। मोदी राम जन्मभूमि का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। साथ ही ये पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए हनुमान गढ़ी का दौरा किया। मोदी 1992 में अयोध्या आए थे और अयोध्या के जीआईसी मैदान में मुरली मनोहर जोशी के साथ एक सभा को उन्होंने संबोधित किया था। इसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए थे। मोदी तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा के संयोजक थे जो दिसंबर 1991 में शुरू हुई थी और 18 जनवरी 1992 को अयोध्या पहुंची थी। ये यात्रा अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग को लेकर आयोजित की गई थी। दिसंबर 2023 में नरेंद्र मोदी यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स पाने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए। यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स और व्यूज के मामले में पीएम मोदी ने दुनिया के अपने तमाम प्रतिद्वंद्वी नेताओं को काफी पीछे छोड़ा था। उस वक्त पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर कुल 450 करोड़ व्यूज थे और उस वक्त पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे जिनके चैनल पर 64 लाख सब्सक्राइबर्स थे। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अक्टूबर 2023 के उत्तराखंड दौरे के दौरान भी एक खास और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसी जगह मिली थी। पीएम मोदी के कुमाऊं दौरे पर कुमाऊं के छोलिया और झोड़ा लोक नृत्य के ढोल धमाऊ लोक वाद्यों के साथ ही की गई प्रस्तुति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली थी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में समुद्र सतह से 5338 फीट की ऊंचाई पर संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस अनोखे आयोजन में प्रदेश के 3000 लोक कलाकारों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा और लोकगीतों के साथ हिस्सा लिया था। और तब फरवरी 2018 में नरेंद्र मोदी ने फलस्तीन की यात्रा करके एक और रिकॉर्ड भी बना लिया था। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार की गई यात्रा थी और इससे पहले 2017 में इस्राएल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी पीएम मोदी ही बन गए थे।
एनडीए की लगातार तीसरी बार जीत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 5 सालों तक रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग के बाद सबसे लंबे समय तक G20 के नेता बने रहने वाले नेता भी बन जाएंगे। 6 जून 2024 तक यानी कि मोदी के 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से 3664 दिन तक उन्होंने इस पद पर काम किया है। वो पहले से ही G20 के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता हैं और अपने रिकॉर्ड को अब इस कार्यकाल में और भी आगे बढ़ा सकते हैं। भारत में उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए हैं और वैश्विक स्तर पर भी कई रिकॉर्ड्स उनके नाम हो गए हैं। अब देखना है कि इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री अपने नाम और कितने कीर्तिमान स्थापित करते हैं और कौन से वो बड़े और कठिन फैसले हैं जो इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।